या देवी सर्वभूतेषु मां कात्यायनी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता दी। आप सभी पर मां कात्यायनी की कृपा सदा बनी रहे। आज की इस वीडियो में आप सुनेंगे मां कात्यायनी की संपूर्ण कथा, आरती, क्षमा याचना और पूजन मंत्र के बारे में। मां कात्यायनी ने महिषासुर नामक दैत्य का वध कर तीनों लोकों को उसके आतंक से मुक्त कराया था। मां कात्यायनी का स्वरूप अत्यंत चमकीला और भव्य है। मां की पूजा करने से विवाह में आ रही बाधाएं दूर हो जाती हैं और कहते हैं भगवान श्री कृष्ण को पति रूप में पाने के लिए ब्रज की गोपियों ने मां कात्यायनी की पूजा की थी। मां कात्यायनी की पूजा करने से देव गुरु बृहस्पति भी प्रसन्न होते हैं और कन्याओं को अच्छा वर पाने का आशीर्वाद देते हैं। इनकी 4 भुजाएं हैं। मां कात्यायनी का दाहिनी तरफ के ऊपर वाला हाथ अभय मुद्रा में है और नीचे वाला वर मुद्रा में है। बाईं तरफ के ऊपर वाले हाथ में तलवार और नीचे वाले हाथ में कमल का फूल विराजमान है। माँ का वाहन शेर है। माँ का प्रिय रंग पीला है और आज के दिन माँ को केले और शहद का भोग लगाना चाहिए। आपके पास जो भी फल हो, नैवेद्य हो, उसका भोग भी आप सच्चे मन से लगा सकते हैं। मान्यता है कि आज के दिन माँ कात्यायनी की जो भी भक्त पूरी श्रद्धा, सच्ची भक्ति और अटूट विश्वास के साथ पूजा करता है तो उसे अर्थ, धर्म, काम और मोक्ष की प्राप्ति होती है और सभी दुखों का नाश हो जाता है। कहा जाता है कि माँ कात्यायनी की पूजा करने से परम पद की प्राप्ति होती है। तो चलिए अब सुनते हैं माँ कात्यायनी की कथा। जय माता दी। पौराणिक कथा के अनुसार महर्षि कात्यायन ने माँ आदि शक्ति की बहुत कठिन तपस्या की थी। उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर माँ ने उन्हें उनके घर में पुत्री रूप में जन्म लेने का आशीर्वाद दिया था। माँ का जन्म महर्षि कात्यायन के आश्रम में ही हुआ था। माँ का लालन पोषण भी कात्यायन ऋषि ने ही किया था। पुराणों के अनुसार जिस समय महिषासुर नाम के राक्षस का आतंक बहुत अधिक बढ़ गया था, उस समय त्रिदेवों के तेज से माँ की उत्पत्ति हुई थी। माँ ने ऋषि कात्यायन के यहाँ आश्विन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि के दिन जन्म लिया था। इसके बाद ऋषि कात्यायन ने उनका 3 दिनों तक पूजन किया था। माँ ने 10वीं तिथि के दिन महिषासुर का अंत किया और इसके बाद शुंभ निशुंभ ने भी स्वर्ग लोक पर आक्रमण करके देवराज इंद्र का सिंहासन छीन लिया था और नवग्रहों को बंधक बना लिया था। अग्नि और वायु का बल भी उनसे पूरी तरह छीन लिया था। उन दोनों ने देवताओं का अपमान करके उन्हें स्वर्ग से निकाल दिया था। इसके बाद सभी देवताओं ने माँ की स्तुति की और इसके बाद माँ ने शुंभ और निशुंभ का वध करके सभी देवताओं को इस संकट से मुक्ति दिलाई थी, क्योंकि माँ ने देवताओं को यह वरदान दिया था कि वह संकट के समय उनकी रक्षा अवश्य करेंगी। माँ कात्यायनी को ब्रजमंडल की अधिष्ठात्री देवी भी कहा जाता है। कहते हैं कि माँ कात्यायनी की कृपा से सभी काम पूरे हो जाते हैं और इन्हें वैद्य नामक स्थान पर पूजा जाता है। ब्रज की बालाओं ने अपने प्राण प्रियतम श्री कृष्ण को पति रूप में प्राप्त करने के लिए माँ कात्यायनी की पूजा करके व्रत आरंभ किया। सारी गोपियाँ सुबह सैया त्याग कर एक दूसरे का नाम लेकर पुकारती, फिर एकजुट होकर एक दूसरे के गलबहियां डालकर ऊंचे स्वर में कीर्तन, लीला और गान करती हुई यमुना तट पर जाती। उनमें आपस में बिल्कुल भी ईर्ष्या या द्वेष नहीं था। वे श्री कृष्ण के लिए इतनी व्याकुल हो गई थीं कि माता पिता या गांव वालों का भी उन्हें कोई संकोच नहीं था। उन्होंने अपना कुल, धर्म, लज्जा, शर्म सब भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया था। ये सारी गोपियां यमुना जी में स्नान करती। स्नान कर वस्त्र धारण कर वहीं यमुना जी के तट पर बालू से देवी की मूर्ति बनाती। फिर देवी कात्यायनी की सुगंधित चंदन, अगरू, कस्तूरी, कुमकुम, अक्षत, पुष्प, हार, धूप, दीप, सुंदर वल्लभ, नैवेद्य, मणि,
मोती, मूंगे आदि से उनकी पूजा करती। कात्यायनी देवी श्री कृष्ण मंत्राध्याष्ठात्री हैं, दुर्गा हैं। गोपियों ने केवल हविष्य खाकर 1 मास तक माँ की आराधना की। गोपियाँ मूंगे की माला से इस प्रकार 1 सहस्त्र मंत्र का जप करती और कहती, हे कात्यायनी, हे महामाई, हे महायोगिनी, हे अधिष्ठात्री, आप नंद नंदन श्री कृष्ण को हमारा पति बना दीजिए। हे देवी, हम आपके चरणों में नमस्कार करती हैं। गोपियाँ सबसे परे हैं, क्योंकि वे सर्वस्व न्यौछावर करके श्री कृष्ण से प्रेम करती हैं। ब्रज बालाओं द्वारा निष्ठा पूर्वक की गई व्रत और पूजन से महामाया कात्यायनी प्रसन्न हो गईं। तब भगवान श्री कृष्ण ने उन सब गोपियों से कहा कि हे बालाओं, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा संकल्प, तुम्हारी कामना मुझे पता है, इसलिए अब तुम अपने अपने घरों को वापस लौट जाओ। तुम मेरी पूजा करना चाहती हो और मेरे साथ विहार करने के जिस उद्देश्य से तुमने ये व्रत रखा था और देवी कात्यायनी की पूजा की थी, तुम्हारा वह मनोहर आगामी शरद ऋतु की नवरात्रि में फलीभूत होगा। इस प्रकार कहा जाता है कि गोपियों को भगवान कृष्ण की प्राप्ति हो गई थी। माँ कात्यायनी की पूजा करने के लिए, अपनी मनोवांछित इच्छा को पूरी करने के लिए आज के दिन माँ कात्यायनी को 16 श्रृंगार की सामग्री अर्पित करके किसी सुहागन महिला को श्रृंगार की सामग्री दान में देनी चाहिए। ऐसा करने से यदि विवाह में देरी हो रही हो या दाम्पत्य जीवन में कड़वाहट हो तो वो सब दूर हो जाती है। माँ कात्यायनी का पूजा मंत्र। ओम देवी कात्यायनी नमः। माँ की स्तुति। या देवी सर्वभूतेषु माँ कात्यायनी रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माँ की आरती। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ, पूजन तेरा करते दया मानित करना। ओम जय कात्यायनी माँ, उमा पार्वती गौरी दुर्गा तुम ही हो माँ, 4 भुजाधारी माँ, गावे तेरी महिमा। ओम जय कात्यायनी माँ, महिषासुर को मारा, देवों को अभय दिया, आया जो तुम्हारी शरण माँ, कष्टों से दूर किया। ओम जय कात्यायनी माँ, शेर सवारी तुम्हारी, पुष्प खड़ग सोहे, अभय दान माँ देती, छवि अति मन मोहे। ओम जय कात्यायनी माँ, ब्रह्म स्वरूपा माता, दोषों से मुक्त करो, दुर्गुण हर लो माता, भक्तों पे दया करो। ओम जय कात्यायनी माँ, छठवें नवरात्रे में पूजे जन माता, गोधूलि बेला है पावन, ध्यावे जो सुख पाता। ओम जय कात्यायनी माँ, हम अज्ञानी मैया ज्ञान प्रदान करो, कब से तुम्हें पुकारे माता, दर्शन दो। ओम जय कात्यायनी माँ, सर्वदेव तुम्हें ध्यावे, नमन करे सृष्टि, हम भी करें गुणगान, कर दो माँ सुख वृष्टि। ओम जय कात्यायनी माँ, कात्यायनी मैया की आरती नित गाओ, भरेगी माँ भंडारे, चरणों में नित आओ। ओम जय कात्यायनी माँ, मैया जय कात्यायनी माँ। क्षमा याचना।
हे परमेश्वरी, मेरे द्वारा रात दिन सहस्त्रों अपराध होते रहते हैं। अपनी भक्त समझकर मेरे उन अपराधों को आप कृपा पूर्वक क्षमा करो। हे परमेश्वरी, मैं आवाहन करना नहीं जानती, विसर्जन करना नहीं जानती तथा पूजा करने का ढंग भी नहीं जानती, क्षमा करो। हे देवी सुरेश्वरी, मैंने जो मंत्रहीन, क्रियाहीन और भक्तिहीन पूजन किया है वह सब आपकी कृपा से पूर्ण हो। सैकड़ों अपराध करके जो आपकी शरण में जय जगदम्बे कहकर पुकारता है उसे वह गति प्राप्त होती है जो ब्रह्मादि देवताओं के लिए भी सुलभ नहीं है। हे जगदम्बे, मैं अपराधी हूँ किंतु आपकी शरण में आई हूँ। इस समय दया की पात्र हूँ, आप जैसा चाहो करो। देवी परमेश्वरी, अज्ञान से, भूल से अथवा बुद्धि भ्रम होने के कारण जो भी कुछ कम या अधिक कर दिया हो उसे क्षमा करो और प्रसन्न हो। हे सच्चिदानंद स्वरूपा परमेश्वरी, हे जगन माता कामेश्वरी, आप प्रेम पूर्वक मेरी पूजा को स्वीकार करो और मुझ पर प्रसन्न रहो। देवी ईश्वरेश्वरी, आप गोपनीय से गोपनीय वस्तु की रक्षा करने वाली हो, मेरी पूजा को ग्रहण करो और आपकी कृपा से मुझे सिद्धि की प्राप्ति हो। जय माता दी। उम्मीद है आज की वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, ढेर सारा प्यार और आशीर्वाद दें। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखना बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए फिर मिलते हैं। जय माता दी।